हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नीलूफर नेहा खान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षालय। तो आज हम बात करेंगे यूपी टेट के बारे में। जैसे कि आपको पता ही है कि यूपी टेट की डेट अनाउंस हो चुकी है और आज से अगर हम बात करें तो 35 डेज एग्जैक्ट आपके एग्ज़ाम के रह गए। और ये जो लास्ट 35 डेज तो नहीं कहूँगी मैं, लेकिन ये जो लास्ट 30 डेज की स्ट्रैटेजी है ये आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकती है अगर आप इसे अप्लाई करने की कोशिश करते हो या फिर अप्लाई करते हो। तो पहली चीज़ कि आपको है ना, सिलेबस आपका प्रॉपर 20 डेज पहले, एग्ज़ाम के 20 डेज पहले आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। एनी हाउ आपको, मुझे नहीं पता आप किस तरीके से करते हो, लेकिन आपको ये चीज़ करनी है। दूसरी चीज़ देखिए, सिलेबस कंप्लीट करने के बेनिफिट मैं आपको बता देती हूँ कि कई बार जब हम सिलेबस नहीं कंप्लीट करते ना तो हमें ये डाउट रहता है कि हमने तो सिलेबस पढ़ा ही नहीं है, हम कैसे देंगे एग्ज़ाम। तो ये हमारे कॉन्फिडेंस लेवल को लो करता है। तो हमें कॉन्फिडेंस लेवल अपना लो नहीं करना, अपने आप को बूस्टअप करके रखना है हमेशा, ठीक है। तो इसलिए 20 डेज पहले आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए। दूसरी चीज़, पीवाईक्यूज़ मतलब आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर किसी भी एग्ज़ाम का मतलब कह लीजिए कि रीढ़ की हड्डी होता है। मतलब आपको किस तरीके से, किस डायरेक्शन में जाना है, किस तरीके से आपको एग्जामिनर क्वेश्चंस कर रहा है या एग्जामिनर किस तरीके से आपको फंसाना चाह रहा है, ये सारी बातों का जवाब आपको पीवाईक्यूज़ में ही मिलता है, यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर में। तो प्रीवियस ईयर पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इवन अगर मैं कहूँ तो आपके सिलेबस से भी ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो आपके प्रीवियस ईयर पेपर होते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर को देखने के बाद, देखिए सिलेबस आपका हो गया और प्रीवियस ईयर पेपर आपको सॉल्व करने हैं। और ये सॉल्व कैसे करने हैं मैं आपको बता देती हूँ कि स्टार्टिंग से ही आपको एग्ज़ाम हॉल के जैसा ही प्रेशर, मतलब अपने रूम में, किसी भी खाली रूम में, या फिर हो सकता है कि कहीं भी एकांत में बैठ के 2 घंटे का टाइमर सेट कीजिए अपने फ़ोन में और फ़ोन को उस पर फ्लाइट मोड पे रखिए और कोशिश कीजिए कि 2 घंटे से पहले आपका पूरा पेपर सॉल्व हो जाना चाहिए। और ये पेपर आपको सारे सॉल्व करने इसी तरीके से। देखिए, ये मैं इसलिए बता रही हूँ, कई बार हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं, ठीक है, लेकिन हमारा टाइम मैनेजमेंट अच्छा नहीं होता, जिसकी वजह से हमारा पेपर छूट जाता है और वो इफ़ेक्ट कर देता है हमारे एग्ज़ाम पर, ठीक है। तो ये ज़रूर याद रखिए कि आपको स्ट्रैटेजी, देखिए लास्ट 30 डेज में आपको इन्हीं सब चीज़ों पे काम करना है, क्योंकि जितना आपने पढ़ना था वो आप पढ़ चुके हो ऑलमोस्ट, ठीक है। लेकिन अब जो काम करना है वो इन चीज़ों पे करना है कि किस तरीके से आप अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर कर सकें। देखिए, मैंने ऐसे भी बच्चे देखे हैं ना जो कि साल भर मेहनत करते हैं, लेकिन 1 मिनट में अपना सारी मेहनत को ज़ीरो कराते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने टाइम मैनेजमेंट के बिहाफ पर। मतलब उनका टाइम मैनेजमेंट इतना ख़राब होता है कि वो एग्ज़ाम में परफॉर्म ही नहीं कर पाते, ठीक है। तो इस चीज़ को ये ज़रूर याद रखिए, जो 30 डेज़ है ना आपकी लाइफ में, मतलब ये मानिए कि आपके अगर साल भर से या 6 महीने से या फिर जितने भी दिन से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन प्रिपरेशन का ये 30 डेज़ ऐसे हैं कि आपको यही हैं जो आगे भी ले जा सकते हैं और 1 साल पीछे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ का ज़रूर याद रखें कि टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। टाइम मैनेजमेंट आपको आपका एग्ज़ाम 10 मिनट पहले सॉल्व कर लेना है, क्योंकि वहाँ एग्ज़ाम हॉल में आपके साथ और भी चीज़ें लगी रहती है। कभी एग्ज़ामिनर आपके पास साइन करवाने आता है, कभी कुछ भी, मतलब कुछ भी डिस्ट्रैक्शन आपके साथ लगी रहती हैं। तो ये ज़रूर याद रखिए कि जब भी आप प्रैक्टिस सेट देंगे तो 10 मिनट पहले आपका पेपर सॉल्व हो जाना चाहिए। इस चीज़ को मैं ज़्यादा फोकस इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठोगे ना तो आपके लिए जो आपके फर्स्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की स्पीड होगी और जो लास्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की स्पीड होगी, दोनों सेम होगी अगर आप घर से ही ये चीज़ करके चलते हो। और नहीं करके चलते तो फिर आपको वही चीज़ें फेस करनी पड़ जाएगी कि पहले तो आप बहुत ज़्यादा टाइम दे दोगे और लास्ट में आपको जल्दबाजी में क्वेश्चन करने पड़ेंगे। तो ये चीज़ का याद रखिएगा। पीवाईक्यूज़ हो गए, और जितनी भी बुक्स अब आपने पढ़ी हैं या फिर आपने जो नोट्स बनाए हैं, जो अगर नोट्स बनाए तो नोट्स, या फिर जो बुक पढ़ी है उनको स्पीड में एक रिवीजन करनी है। स्पीड में मतलब जो चीज़ आप पढ़ चुके हो एक अच्छे से रिवीजन करनी है उनकी, और ये नहीं कि आप दोबारा से उन्हें पढ़ने बैठ गए। जो चीज़ें आपने अंडरलाइन की हैं या फिर जो चीज़ आपने उस टाइम पे करी है, उन चीज़ों को रिवाइज करना है और कोशिश यही करनी है कि थोड़ा सा स्पीड में चीज़ों को मैनेज करना है, क्योंकि टाइम आपके पास कम है। और ये स्ट्रेटेजी उन लोगों के लिए भी है जो कि अभी
जागे हैं और इन 30 डेज में चाहते हैं कि उनकी तैयारी हो जाए, ठीक है। लेकिन कोशिश यही कीजिए कि आपको थोड़ा और मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि चीज़ें ऐसे ही नहीं हो जाती, थोड़ी तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी। फिर अगर हम बात करें प्रैक्टिस की, PYQs हो गए आपके। प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से अगर मैं कहूँ तो प्रैक्टिस आपको है ना एक निखारने का मौका देती है। जैसे आपने अगर मैं अपना एग्जांपल दूं कि आपने एक टॉपिक पढ़ा कि 1857 की क्रांति, ठीक है। अब आपने ये टॉपिक पूरा अपने तरीके से पढ़ लिया, लेकिन एग्जामिनर उसमें से आपसे किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है, मतलब या तो वो इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा कि किसने कहाँ का विद्रोह संभाला, ठीक है, या तो वो आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, या फिर वो गवर्नर जनरल के बारे में पूछ सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो पता चलती हैं ये आपको एक तो PYQ से पता चलती हैं, दूसरी प्रैक्टिस सेट से। प्रैक्टिस सेट जितनी बार चीज़ें आपके सामने आती जाती हैं ना, उतनी बार आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाता है, ठीक है। तो प्रैक्टिस ज़रूर करनी है और लास्ट 15 डेज आपको अपनी प्रैक्टिस पे देना है, रिवीजन को देना है। सिर्फ मतलब सुबह आपने प्रैक्टिस का सेट दे दिया, फिर उसे थोड़ा सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद आपने ये देखना है कि आपने कितना मार्क्स आए हैं और किन चीज़ों में आपने गलतियां ज़्यादा की हैं, ठीक है। तो उन पे थोड़ा फोकस करके उन्हें थोड़ा सा रिवाइज किया। फिर नेक्स्ट डे यही पूरा शेड्यूल आपका यही होना चाहिए कि आप किस तरीके से प्रैक्टिस को लेकर चल रहे हैं और प्लस रिवीजन साथ के साथ करके चलना है, ठीक है। ये नहीं कि सिर्फ प्रैक्टिस सेट दे दिया और बैठ गए आराम से, नहीं, उस पर काम करना है। अगर आपने 2 घंटे प्रैक्टिस सेट को दिए हैं तो उसमें कम से कम 3 से 3.5 घंटे आपको इस चीज़ पे देने हैं कि आपने कहाँ गलती करी है और कहाँ आपके क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, और एग्जामिनर या फिर कह लीजिए कहाँ आपका वीक सेक्शन है। वीक सेक्शन पे आपको उन 3 घंटों में इन चीज़ों पे काम करना है कि एक तो वीक सेक्शन आपका कहाँ है उस पर काम करना है, दूसरा कि कौन सी चीज़ आपकी ज़्यादा स्ट्रांग है उस चीज़ पे भी काम करना है, और इन सब चीज़ों को एनालाइज करते हुए आपको चीज़ों को लेके चलना है, ठीक है। तीसरी चीज़ कि कई बार हम प्रैक्टिस करते हैं या PYQs देखते हैं तो हमें कोई ऐसे सेक्शन मिलते हैं जो हमेशा रिपीटेशन है, लेकिन हमारे सिलेबस में वो ज़्यादा दिखाई नहीं देते। तो कोशिश ये कीजिए कि उनके थोड़े शॉर्ट नोट्स मतलब अपनी लैंग्वेज में ऐसे बना लीजिए जो कि आप अगर एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले सिर्फ एक रिवीजन एक नज़र मार ली ना और आपका वो हो गया इस टाइप से, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखनी है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपके 5 डेज लास्ट के जो रह जाएंगे उसमें आपको रिवीजन करनी है, कुछ भी नया नहीं पढ़ना। और अब तो आपको कुछ नया पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। जितना भी पढ़ा हुआ है या फिर जितना भी आपका सिलेबस है उस चीज़ पे ही आपको फोकस करना है। और लास्ट के जो 5 डेज रह जाएंगे उसमें सिर्फ रिवीजन करनी है, बार बार रिपीटेशन करनी है हर चीज़ की। और ना उन 5 डेज में ना तो आपको कोई प्रैक्टिस सेट देना है, ना ही आपको कोई PYQs देखना है। बस जस्ट इन 25 दिनों में जो आपने काम किया है ना उस चीज़ को एनालाइज करते रहिए और रिवीजन कीजिए, जितना हो सके उतना रिवीजन कीजिए उन 5 दिनों में। फिर यहाँ पर ही हमारी वीडियो ख़त्म हो रही है। और मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आपने सब कुछ पढ़ा हो, ठीक है। आप एग्ज़ाम हॉल में कैसा परफॉर्म करते हैं ये मायने रखता है। तो ये चीज़ें मैंने आपको एग्ज़ाम हॉल में परफॉर्म करने के लिए बताई हैं, और कोशिश यही कीजिए कि आप इन सब चीज़ों पे अप्लाई कर सकें, है ना। और कोशिश यही कीजिए कि इस बार आपका हो जाए। कई बच्चे नहीं कर पाते, कुछ रीज़न होते हैं, लेकिन ठीक है, कोशिश कीजिए। और होना ना होना सब अब इस चीज़ को छोड़ दीजिए। अगर आप अपना 100% देते हो तो मैं आपको लिख के दे रही हूँ कि आपका सिलेक्शन होने से या फिर आपका क्लियर होने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो यहाँ ये वीडियो हमारी ख़त्म होती है। अगर इसमें कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा, एंड कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।